नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं एडीक्यूटिव द्वारा कंडक्ट एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछे गए जीके एंड जीएस क्वेश्चन। तो हम जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले का जो टॉपिक था वो था स्पोर्ट का, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेनो एग्जाम में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पहला सेशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड टॉपिक, जिसमें हम करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेनो एग्जाम 2025 में, वो हम कवर करेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। टोटल शिफ्ट पूछी गई थी स्टेनो एग्जाम 2025 में, वो थी टोटल शिफ्ट थी 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के 20 के आसपास, 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो हम कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले यानी कि आगामी एग्जाम, यानी कि सीएचएसएल, फीजीएल, एमटीएस एंड अदर 2026 के एग्जाम्स के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में स्थापना की गई थी किसकी? आईआईएम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, राज बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम फर्स्ट कथन को देखें, उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, यह कथन सही है। नेक्स्ट कथन क्या है? वह गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट रहता है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वह गलत रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस निकाय को संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संसद, बशर्ते की राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्तावित कर दे। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस से संबंधित कौन है? निम्नलिखित में से पराक्रम दिवस से कौन संबंधित है? तो पराक्रम दिवस से संबंधित आता है सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन के लिए जाना जाता है थ्रू के कामराज को। ध्यान रखना है, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन के लिए। तो यहाँ पर जो वी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय शक्तियों के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेना की निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन 6, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा इसने क्या है? इसने देशी सैन्य संरचनाओं में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया, जिससे यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से राजनीतिक आधिपत्य की ओर स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया गया। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है? कानून के नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों का प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली न्याय, वितरण और नागरिक अधिकार। ध्यान रखना है, न्याय, वितरण और नागरिक अधिकार, तो यहाँ पर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथनों को पढ़े और उनके विकल्प को चूज करें। देखा जाए तो फर्स्ट कथन, पेरिस की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। कारण क्या है? संधि के बाद फ्रांसीसी अब सेना नहीं तैनात कर सकते थे या फिर अपने कारखानों को मजबूत नहीं कर सकते थे। तो अगर हम देखा जाए तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन सत्य रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली अभिकथन ए और कारण दोनों ही सत्य हैं तथा रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथनों को पढ़ें और उनका सही विकल्प चूज करें। फर्स्ट कथन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया था। कारण क्या है? पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। अभिकथन ए और अब कारण रीजन है कि दोनों ही सत्य हैं तथा रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
चिपको आंदोलन के कारण गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो चिपको आंदोलन के कारण गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो पेड़ों को गले लगाना और काटने से बचाने के लिए, पेड़ों को गले लगाना और काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चालू किया गया था। तो यहाँ पर वी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली स्वच्छ भारत। क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फुले को निम्नलिखित में से किस उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो फुले जी को जाना जाता है बेसिकली सामाजिक, क्या है, सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः उनकी अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। यह कथन गलत है। अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार नहीं किया गया था। बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य इंक्लूड नहीं था। सेकंड ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। यहाँ पर की गई थी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत होते हैं, यानी कि ना तो ए ना ही बी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सी आर दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस दो गुटों में टूट गई थी तो अनुशीलन समूह ने किसकी भागीदारी से हाथ मिलाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जे एम सेन गुप्ता की सहायता से। किसकी सहायता से? जे एन गुप्ता, यानी कि जो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में 1947 से 1990 के बीच लागू किए गए भूमि सुधारों पर विचार करें। इन सुधारों का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य रहेगा भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना और छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथनों को पढ़ें और सही मिलान करें। तो देखा जाए कथन, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया था। कारण, पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का नियंत्रण था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अभी कथन ए और कारण यानी कि रीजन दोनों सत्य हैं तथा रीजन अफर्फन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्च 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इनका संबंध आता है बेसिकली किससे? स्वदेशी आंदोलन से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी की शारीरिक साइज का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की गई थी? तो इनकी तुलना की गई थी बेसिकली अब्राहम लिंकन से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम कैबिनेट मंत्री थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट गृह मंत्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से सामान्यतः कौन सा तत्व संबंध नहीं होता? तो बेसिकली देखा जाए तो चौड़ी बरामदे हैं, ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां भी हैं, ढलान वाली टाइल की छतें भी हैं, लेकिन मुगल शैली के अलंकरण गुंबद नहीं है फ्रांसीसी औपनिवेश में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने जो एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में कंडक्ट कराया गया था एडीक्यूटी के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री के हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।